नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश बिहार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बिहार एसएससी ने इंटर लेवल की जो सीटें थीं उसे वो 10,000 के करीब बढ़ा दी है और वापस से सभी के लिए इस वैकेंसी को ओपन कर दी है। यानी कि जो लोग पहले नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, वो लोग भी भर पाएंगे, या फिर ऐसे लड़के जो अभी फ़िलहाल इंटर पास किया है जिन्होंने, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितने कब से कब तक भरना है, सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है और इसे अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जैसे देखिए इसने इस वैकेंसी को फिर से वापस से ओपन किया है, जारी किया है। जो पहले का वैकेंसी था उसका वैकेंसी विज्ञापन संख्या 2/2023, जो 2023 में ये वैकेंसी आई थी उस समय का ये वैकेंसी है, और उसी वैकेंसी को 2/2023 ए का नाम देके वापस से इसको खोल दिया गया है, और जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 15 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा और 25 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहीं आपको लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है 2 दिन बाद, यानी कि 27 नवंबर तक है। ठीक है, तो इस डेट को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं पूरे इसमें क्या है। देखिए, सामान्य प्रशासन, बिहार सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2023 प्रकाशित करते हुए ये आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभी इसमें सीटें आप देखें तो जैसा कि आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि इसमें कुल 65 अलग अलग विभाग और कार्यालय हैं। इसे आप ध्यान देंगे, टोटल 65 विभाग और कार्यालयों में आपका इसमें नियुक्ति होगी, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कितना सीट बढ़ा है, 10,976 सीटों को बढ़ाया गया है। 976, 10,976, काफ़ी सीटें बढ़ी हैं आपकी, और इसी कारण आपकी वैकेंसी इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि बिहार में सबसे बड़ी वैकेंसी हो चुकी है ये, अगर बिहार पुलिस की बात करें तो। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी, वो भी सिविल जॉब का। सिविल जॉब सबसे बेस्ट जॉब अगर मुझसे पूछें, क्योंकि मैं भी अभी डिफेंस में हूँ, तो अगर मुझसे आप पूछें तो सिविल जॉब जो है आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। तो कोशिश करिए कि जैसे भी हो, बिहार पुलिस से तो काफ़ी अच्छा है ये जॉब, तो इस जॉब को लीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ विज्ञापन संख्या 2/2023 के आलोक में परीक्षा संबंधी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समाप्त किए हैं, उसको पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो लोगों ने पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है उनको इसमें अप्लाई नहीं करना है। और जो लोग नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, या जो नए लोग जो अभी इंटर पास किए हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसियों की अगर बात करें तो वैकेंसी आप देख लेंगे, काफ़ी सारे 65 विभागों का इसमें लिस्ट है। किसमें है सबसे ज़्यादा, तो मुझे लगता है राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो वो भी बहुत अच्छा है। पंचायत सचिव में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें राजस्व कर्मचारी, जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी, यानी 3,559 वैकेंसी है, जिसमें 1,053 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। वहीं पंचायत सचिव की अगर देखें तो इसमें कुल 3,532 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 1,022 सीटें हैं। इसी तरह से आप सीटें देख लीजिए, और जिसमें आपको अच्छा लगे, जो विभाग आपको अच्छा लगता है, इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊँगा कि किस विभाग में आपको नौकरी में ज़्यादा आराम होगा या आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, उसका प्रेफरेंस डालेंगे। हालांकि पहला जो प्री एग्ज़ाम होगा इसमें कोई प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगा जाएगा, तो वो तो सभी के लिए कॉमन ही एग्ज़ाम होगा। अब और नीचे अगर देखते हैं कि इसके आखिरी डेट की कब तक है, तो और नीचे देखिए कितने सारे हैं। यहाँ तो 94, इसमें 65 विभाग में आपको 94 तरह की इसमें वैकेंसी दी हुई है। 94 तरह की पोस्टें हैं यहाँ पे। अब अगर इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इंटर चाहिए या उसके समकक्ष
मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष कोई आपका योग्यता होना चाहिए। तकनीकी या वांछित योग्यता है तो इसमें कुछ वैकेंसी है जिसमें आपको टाइपिंग मांगेगा, तो टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आरक्षण की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो भी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं वो अपना अभिषेक जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे। EWS के जो लोग हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे। और कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना सर्टिफिकेट बनाइए और इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अंतिम दिनों का इंतज़ार आप बिल्कुल भी मत करें, फिर बाद में क्या हो सकता है कि ना भर पाएँ आप। ठीक है, आगे देखिए। तो सही है, जिनको आरक्षण का लाभ लेना है वो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, उम्र सीमा अगर देखते हैं तो यहाँ पे अनारक्षित पुरुष के लिए उम्र सीमा 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला है उनके लिए भी 40 साल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष की उम्र है। और जो सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए समय सीमा में 10 वर्ष की अधिकतम छूट है, तो आप ये इसको ध्यान देंगे। जो आपके काम की चीज़ें हैं उन चीज़ों को बताता हूँ। परीक्षा शुल्क अगर आप देखें तो अभी बिहार सरकार ने जो नया नियम लाया है उसके तहत जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं सभी का परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये कर दिया है इन्होंने। देखिए यहाँ भी 100 रुपये हैं आपके, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर लीजिए। और मेरी तरफ से आपके लिए एक और ऑफ़र है कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होती है, समस्या होती है, अगर आप कैफ़े नहीं जा पाते हैं, घर से दूर हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप उस लिंक पे मुझे मैसेज करिए। मैं आपका फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो बिल्कुल नहीं लूँगा, बस आपका जो 100 रुपये का फ़ी है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी मैं फॉर्म आपका फ्री में भर दूँगा। ठीक है। परीक्षा की प्रकृति देखें तो परीक्षा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपका परीक्षा होगा और इसमें 150 नंबर का आपका परीक्षा होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपका 4 एग्ज़ामों को कवर किया गया, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से उसका स्टडी प्लान मैंने बनाकर वीडियो डाला है, आप उसे देखिएगा और काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। 1 अक्टूबर से वो स्टडी प्लान को मैंने चालू किया है, तो अभी कुछ दिन बाकी है, 3 दिन, तो कोशिश करिए उस वीडियो को देखने के लिए। इसका सिलेबस देखें तो इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक रीजनिंग, तो इससे कुल 150 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये कुल 600 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। 600 में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि अगर 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 प्रश्न कट जाएगा। उसके बाद आपका प्री के बाद आपका मेंस होगा। मेंस का सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे पूरे अच्छे से, क्या क्या आपका टॉपिक है। और ये समसामयिक करंट अफेयर से आपको इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, भारतीय भाषाएं होंगी, पुस्तक, लिपि, इस तरह जो टॉपिक है इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में इसी तरह के टॉपिक आते हैं। लेकिन लिखने के लिए इन्होंने कुछ भी टॉपिक लिखा हो, आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, आप देख लीजिए। सामान्य वर्ग में आपको 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग में 36.5%, यानी कि इतना आपको कम से कम लाना है। अगर आपका भले ही आपका नंबर 60 आ जाए, लेकिन आपको इतना कम से कम लाना ही होगा, तभी आप पास हो पाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, आवेदन भरने की अंतिम तिथि। अब सबसे मुख्य चीज़ यही है कि कब से कब तक ये आवेदन शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15 अक्टूबर से चालू होगा। फ़ी जमा करने का लास्ट डेट है 25 नवंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि जो है वो 27 नवंबर 2025 है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने में, तो ये सारा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। 10 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र हो गया, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर कोई प्रमाण पत्र है वो, कंप्यूटर और टाइपिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है वो, अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी की अगर पोता पोती नाती नतनी है वो प्रमाण पत्र चाहिए,
दिव्यांग हैं अगर आप, तो उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो, जो संविदा नियोजन संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र और एनओसी प्रमाण पत्र अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। तो अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो एनओसी नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो ये प्रायर एनओसी मांगता है, जो फॉर्म भरने के समय ही आपको देना होगा। इस तरह से आपका इसमें है। तो फॉर्म भरने के समय क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली जो निर्देश हैं वो आप पढ़ लेंगे यहाँ पे, और इसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको दूर करूँगा। और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट सेंड करिए, मैं आपका फॉर्म को भर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बनाइए, और अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो आरक्षण का लाभ ज़रूर उठाइए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।